मुरारलाल जी मीणा, जी कटाना साहब और देवनाथ मंदिर निर्माण कमेटी के अध्यक्ष सरदार सिंह जी मितुड़ी कार्यकारिणी सभी को आमंत्रित करता हूँ। बड़ी 50 किलो की माला से सम्मान्य पायलट साहब का स्वागत करें। सम्मान्य हमारे विधायक मुरारलाल मीणा राजस्थान सरकार में मंत्री। मैं माननीय विधायक महोदय कटाना जी से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा निर्माण कमेटी से कि आपके और हमारे लाडले जनजन के अध्यक्ष सम्राट सचिन जी पायलट साहब का 55 किलो की माला पहनाकर स्वागत सम्मान करें। सम्मानीय मंत्री मुरारलाल जी मीणा साहब। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। पायलट साहब का स्वागत करते हुए 51 किलो की माला के साथ में हमारे स्थानीय विधायक एवं मंत्री श्री मुरारलाल जी मीणा साहब, श्री जी आर कटाना साहब, ममता चौधरी जी। अब सब बैठ जाए, सब बैठ जाए, सब बैठ जाए। निर्माण देखो प्रोग्राम को शांति के साथ अंजाम होने दें। आप सब बैठ जाए, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। अब स्वागत कार्यक्रम आपका है, कृपया बैठ जाए, अनुशासन बनाए रखें। एक बात करवा दे। अब मैं मंदिर निर्माण कमेटी के सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का माला और इसका पहना के स्वागत करें। करें स्वागत। अच्छा चलती आप मंत्री जी। मैं बांदीकुई विधायक सम्मानीय जीआर जी कटाना से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दे। सम्मानीय कटाना साहब। आज गुर्जर छात्रावास में राजेश पायलट जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हेमाराम जी, मंत्री भाई श्री विजेंद्र ओला जी, विधायक भाई इंद्रनाथ जी, मोदी जी, रामनिवास जी, भाकर जी, राकेश पारिक जी, राजेंद्र गुढ़ा जी और सभी पधारे अतिथिगण। मैं खास तौर से युवाओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग व्यवस्था बना के रखें और देखिए ये आपका श्रम का कार्यक्रम है और इसमें अगर आप ही व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो दूसरा कौन आपको समझाएगा। राजेश पायलट जी जितने अनुशासित सिपाही थे उनकी बात को मानते हुए आपसे निवेदन है कि आप सब लोग अनुशासन बना के रखें और हमारे आए हुए मेहमानों का ठीक से स्वागत करने दें, ठीक से उनको खैर मकदम करने दें और उनकी बात को सुने। आप सबको मालूम है राजेश पायलट जी ने दौसा में जब वो सांसद थे, मंत्री थे, मैं समझता हूं कि उनके टाइम की लोग जब याद करते होंगे तो सबको लगता हो कि किस तरह कोई एमपी विकास की धारा बहाता था। यहाँ उन्होंने नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने खासतौर से दौसा मनोहरपुर नेशनल हाईवे, गंगापुर सिटी दौसा रेलवे, बाणगंगा का पुल और बहुत सारे ऐसे काम किए जो आपको सबको मालूम है। मैं समझता हूं कि आप उनकी बातों को याद करके आप सब उत्साहित तो होंगे पर अनुशासित भी रहेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। पुनः मैं सब लोगों का आह्वान करता हूं, आप कृपया अनुशासन में रहें और सबकी बात को सुने। धन्यवाद। राम राम साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री सम्मानीय मुरारलाल जी मीणा साहब। राजेश पायलट अमर रहे, राजेश पायलट अमर रहे, सचिन पायलट जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे दौसा में पूरे प्रदेश से पधारे सभी सम्मानीय नेताओं का स्वागत करते हुए हम सबके सम्मानीय अति सम्मानीय संघर्षशील युवाओं की धड़कन, राजस्थान के किसान मजदूर गरीबों का हितैषी सम्मानीय सचिन पायलट साहब, ये सब लोगों का जिस हिसाब से जोश है, आज सम्मानीय पायलट साहब की पुण्यतिथि है। साथियों, आज स्वर्गीय पायलट साहब की पुण्यतिथि है और जिस तरह से स्वर्गीय पायलट साहब ने इस देश के अंदर किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का सबका नाम किया,
उनके संघर्ष किया, हमारे दौसा का पूरे संसार में, पूरे देश में नाम हुआ। पूरे दौसा को लोग बाग सम्मानीय स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब के नाम से जानते थे। आज हमारे छात्रावास के अंदर स्वर्गीय पायलट साहब की अनावरण की मूर्ति पर उनके सुपुत्र जो युवाओं की धड़कन है पधारे हुए हैं। हम सब दौसावासी उनका स्वागत करते हैं और जितने नेता यहाँ पधारे उन सबका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, राम राम सब। अब मैं आमंत्रित करता हूँ राजस्थान सरकार में मंत्री सम्मानीय राजेंद्र जी गुडा साहब को, वो आए और अपना ओजस्वी भाषण सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। पायलट साहब जो हमारे हृदय सम्राट हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ सम्मानीय सचिन पायलट साहब को। चलने वाली हाथ और हमारे सम्मानित पायलट साहब को आमंत्रित करता हूँ, सचिन जी पायलट साहब। मुझे लगा आज गुडा जी का भाषण नहीं होना चाहिए। साथियों, भाई कहाँ रहे यार, ऐसे मत कर। आज 11 जून स्वर्गीय पायलट साहब की पुण्यतिथि है। अरे यार बाबा कहाँ आ रहे हो आप बीच में? और आप सबके बीच में एक बार फिर हम सब इकट्ठा हुए हैं स्वर्गीय पायलट साहब को याद करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। रवि और आज छात्रावास में जो मूर्ति लगी थी उसका हम सब ने, आप सब ने मिलकर अनावरण किया। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने मूर्ति की स्थापना कराई, इस कार्यक्रम का आयोजित किया। प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय हेमाराम जी, स्पीकर साहब आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी, आदरणीय ओला साहब, गुडा जी, मरालाल मीणा जी, रायलाल बैरवा साहब, वीरेंद्र सिंह जी, सुरेश मोदी जी, जी.आर. खटाना साहब, राकेश पारिक साहब, मुकेश भाकर जी, रामनिवास गावड़िया जी, प्रशांत बैरवा जी, इंदिराज जी, रायन चौधरी साहब, ब्रजकिशोर शर्मा जी, पूर्व विधायक महेंद्र मीणा जी, विद्याधर जी, सुरेश चौधरी जी, नौजवान और जुझारू राम प्रताप मीणा जी प्रधान साहब, मंच पर सभी नेतागण, किसी का नाम अगर मैं भूल गया हूं तो क्षमा करें। आज से 23 साल पहले बाबा थोड़ा इधर, स्वर्गीय पायलट साहब का इसी धरती में, इसी रोड पर जब एक्सीडेंट हुआ, अरे ओ भाई, ओ कैमरा, और भाई साहब हमारे बीच में वो नहीं रहे। नाम छोड़ना बता। श्रद्धांजलि सभा में मैं जब प्रार्थना सुन रहा था तो मेरे मन में बहुत से विचार आ रहे थे। वो दृश्य मुझे याद आ रहा था आज से 23 साल पहले का। मैं 22 साल का था और उनके जाने से जो एक कमी इस क्षेत्र को, हम सबको, परिवार को हुई, उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, इस बात का संतोष है कि इस क्षेत्र की जनता ने, आप सब लोगों ने मुझको, मेरे परिवार को कभी एहसास नहीं होने दिया कि स्वर्गीय पायलट साहब हमारे साथ नहीं। 23 साल का समय बहुत लंबा समय होता है और इन 23 सालों में बहुत कुछ हम लोगों ने देखा, बहुत सारे अनुभव हमारे रहे। लेकिन एक बात जो मैंने 23 साल पहले खुद को कही थी, अपने आप को कही थी, उस बात पर मैं पहले भी अमल था और आज भी अमल।
राजेश पायलट जी ने अपने जीवन में फौज की नौकरी करी, लड़ाकू विमान चलाए, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और राजनीति में भी अपनी बात को मुस्तैदी से, मजबूती से हमेशा रखा। इसलिए चाहे वो पद पे रहे हो ना रहे हो, लेकिन उनकी बात को सुनने वाले इस देश के करोड़ों लोग थे। उस प्रकार की जो राजनीति थी, उस प्रकार की राजनीति आज इस देश की जरूरत है। बेबाकी से बोलना, सच्चाई ईमानदारी का समर्थन करना, विपरीत परिस्थितियों में भी समझौता ना करना, ये स्वर्गीय पायलट साहब ने हमको सिखाया था। गरीब घर में पैदा होकर मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली था। तो जब मेरा जन्म हुआ तो पायलट साहब एयरफोर्स के अधिकारी थे, अच्छी तनख्वाह थी, हमारा पालन पोषण बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब वो छोटे थे, 8-9 साल की उम्र में उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ। 3 बहनें थीं। गांव में कैसे कैसे इकट्ठा कर पढ़ाई के पैसे, घर वालों को पालन पोषण के पैसे, बहनों की शादी के पैसे, उन तमाम कठिन परिस्थितियों निकलकर उस तप में तपने के बाद उन्होंने जीवन में फौज में नौकरी करने के बाद राजनीति को चुना। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो अपने जीवन में मेहनत कर अपने पैर पे खड़े होकर कुछ बन सके। उनका सपना ये था, इस देश का जो नौजवान है, इस देश के गांव में जो लोग रहते हैं, जो किसानी करते हैं, उन गरीब परिवारों को संभालने के लिए, उनके जीवन में उम्मीद पैदा करने के लिए, उनके रास्ते आसान बनाने के लिए हम अपने राजनीतिक जीवन में कुछ करें। 19-20 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, और राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान से, अपने आदर्शों से, अपनी सोच से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और इसीलिए मैं मानता हूं कि आज भी देश प्रदेश में, हर धर्म, हर जाति में उन्होंने अपनी कार्यशैली से, अपनी राजनीति से एक मिसाल छोड़ी। आज हम सब लोग जो राजनीति में हैं, अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन सामूहिक जो उद्देश्य है वो राजनीति में स्पष्ट होना चाहिए। और मेरा राजनीति में बड़ा स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति स्वच्छ राजनीति हो। इसमें भ्रष्ट लोग और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। हम चाहते हैं कि राजस्थान और देश के अंदर किसानों और नौजवानों की उम्मीद को तोड़ ना सके। भविष्य के प्रति अगर हम उम्मीद से देखते हैं, हम में ऊर्जा आती है। अगर भविष्य में हमें निराशा दिखती है तो मन नहीं करता मेहनत करने का। नौजवान के मन में अगर निराशा आती है तो देश में प्रगति होना संभव नहीं है। और आप सब जानते हो, मुझे भी राजनीति में आज 20-22 साल हो गए। मैंने हर मोर्चे पर, हर जगह, पक्ष या विपक्ष, हमेशा नौजवानों के हितों की बात की है, उनके हितों की रक्षा करने की बात की है, उनके जीवन को बेहतर बनाने की बात की है। साथियों, आज स्वर्गीय पायलट साहब की पुण्यतिथि है और मैंने उनकी पुण्यतिथि के रोज पिछले 22-23 साल से हमेशा आपके बीच में आप लोग आए। आपका असीम आशीर्वाद और प्रेम हम लोगों को मिला। आज इस मौके पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति करने का समय बहुत पहले भी था, आगे भी होगा। आज तो हम उस दिवंगत आत्मा को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और जो प्रेम आपकी आंखों में दिख रहा है, उस प्रेम को मैं अपना आशीर्वाद मानता हूं और आपका जो आशीर्वाद है वो मेरे हाथों को ताकत देता रहेगा।
दौसा की धरती ने, आप सब लोगों ने हमेशा मुझे ताकत और संबल दिया। जब चुनौती का समय आया, जब मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, तो यहाँ के 36 कौम के लोगों ने, इस मिट्टी के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर इस लायक बनाया कि मेरी आवाज में बुलंदी आ सके। और आप लोग सब जानते हो कि मेरी आवाज की बुलंदी में कमी तो नहीं है कोई, और मेरा जो विश्वास और वादा है उस पे ना मैं पहले कभी पीछे हटा हूं, ना आगे हटने वाला हूं। राजनीति में साथियों बहुत से लोग आते हैं, कोई प्रधान बनता है, कोई प्रमुख बनता है, कोई सांसद बनता है, विधायक बनता है, सत्ता में, विपक्ष में, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े पद हैं, आए लोग चले गए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, हम किसी पद पे हो या ना हो, लेकिन जनता हमको तोल कर रखती है हमेशा कि तुम कहते क्या थे, करते क्या थे। मेरे लिए जनता के बीच में हमारी विश्वसनीयता सबसे पहली प्राथमिकता है। जनता का विश्वास, जनता के वादे और जनता की विश्वसनीयता, ये सबसे बड़ी पूंजी है राजनीति में। और पिछले 20-25 सालों में जब से मैं राजनीति में हूं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस विश्वास में कहीं आपको लगे कि कोई कमी आ गई है। और आने वाले समय में भी आपका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। उस विश्वास में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा, मैं आपको वादा करता हूं। साथियों, आप तमाम साथी यहां पर आए हैं और पायलट साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, जो राजनीति आज देश प्रदेश में है आपके सामने, हमारी जो केंद्र की सरकार है वो बोलती है कि अगर लोगों को कुछ सहायता मिलती है तो आर्थिक दिवालियापन हो जाएगा। गरीबों की मदद करने से केंद्र के लोग बोलते हैं आर्थिक दिवालिया हो जाएगा। और मैं बोलता हूं कि जिन नौजवानों के साथ अगर कहीं धोखा हुआ है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनकी मदद हम करते हैं तो कहते हैं मानसिक दिवालिया हो जाएगा। मैं समझता हूं सच्चे मन से जो गरीब है, जो नौजवान है, उसकी मदद हम करते हैं तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए और इतना बड़ा खजाना हमारे पास है कि हम गरीबों के, नौजवानों की मदद करें। मैं साथियों, आप सब जानते हो, सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने अपनी आवाज को हमेशा रखा। मैं बड़े अदब से, आदर से, सम्मान से और शिष्टाचार से अपनी बातों को रखता हूं और मैंने हमेशा दूसरों को सम्मान दिया है। मैं सरकार में था, हमारे कोटा में सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य में अगर कहीं कुछ कमी है, कुछ गलती है, तो बजाय इसके हम औरों को दोष दें, हमें उसको सही करना चाहिए। और मुझे खुशी बताते हुए आज कोटा में बच्चों के लिए इतना शानदार अस्पताल बन गया कि अब वहां मौतें नहीं होती। मैंने जब ये मांग रखी थी, मैंने अपने लिए नहीं रखी थी, मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए नहीं रखी थी। मुझे लगा कि सैकड़ों बच्चों के, नवजात शिशुओं की मौत हो रही है, इस पर सिर्फ इतना बोल दें कि भाई पहले ज्यादा होती थी अब कम हो रही है, एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। और आज कोटा में एक शानदार बच्चों का हॉस्पिटल बन गया। अब वहां मौतों का सिलसिला जो था, भयानक क्रम था, वो समाप्त हो गया। इसलिए बात रखना, मैं समझता हूं राजनीति बहुत जरूरी है। और बात रखने में मैं जनता की आवाज को सुनता हूं, अपनी अंतरात्मा को सुनता हूं, और भगवान की असीम कृपा है कि जो मेरी अंतरात्मा बोलती है वही जनता भी बोलती है। इसलिए आज मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप लोगों ने हमेशा हमारी बात को मान सम्मान दिया है।
और इस क्षेत्र का नाम पूरे प्रदेश और देश में रोशन है। आज इस स्वर्गीय पायलट साहब की मूर्ति यहां पर लगी है। मूर्तियां बहुत लगती है, अच्छी बात है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये प्रदर्शित कर दिखाया हो कि छोटे गरीब किसान के घर में जन्म लेकर उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, उन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद अपना दामन साफ रख सकते हैं, ये मैं समझता हूं एक राजनेता की सबसे बड़ी सफलता है। बड़े से बड़ा विरोधी भी अगर आरोप लगाता है तो उसको झेप आती है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, पायलट साहब की राजनीति एक अनोखी राजनीति थी, और ये बात सही है, कभी कभी वो भी लटके झटके कर देते थे राजनीति में, लेकिन उनका केंद्र बिंदु रहता था किसान की मदद, गरीब की मदद, बच्चों की मदद, ग्रामीण क्षेत्र लोगों की मदद, पूर्व सैनिकों की मदद। उनकी मदद हम कैसे करें, और उसी रास्ते पर हम सब चल रहे हैं। आज इस मूर्ति का अनावरण यहां पर हुआ है। मैं समझता हूं आने वाले कई सालों तक ये प्रेरणा का सूत्र रहेगा। मेरे साथ जो लोग राजनीति में काम कर रहे हैं जानते हैं कि मैं सबको साथ लेने की कोशिश करता हूं। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, 5 साल मेरे पास कोई मैं एमपी एमएलए नहीं था, लेकिन जनता ने मुझे हाथों हाथ वो हिम्मत और ताकत दी कि हम जो हमारा विरोधी पार्टी, विरोधी दल है जो बहुत ताकतवर था, उसकी भी दांत हमने खट्टे किए। और सुनो, और मैं तो जब हमारी मुख्यमंत्री जी थी, उनका मैंने विरोध साल के 365 दिन किया, लेकिन कभी मेरे मुंह से कोई छोटी बात या कोई अपशब्द नहीं निकला उनके बारे में। महिलाएं उम्र में बड़ी हैं, लेकिन आज भी मैं कहता हूं, आपने खान आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना, उसका तो लेखा जोखा होना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि जो जांच हर और किसी ने इस बात को बहुत बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है। और हम आपस में कोई से संबंध रखें, हम आपस में कुछ भी बात रखें, लेकिन सबसे बड़ा न्याय देने वाला वो नीली छतरी वाला है। आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, किसी को रोक नहीं। इसलिए साथियों, बहनों, भाइयों, 23 साल से हर साल इस शहर में, इस गांव में, दौसा में हम लोग आते हैं, और मैं देख रहा था मेरे पीछे राम प्रताप प्रधान जी बैठे हैं, मीणा साहब, 22 साल पहले अधेड़ उम्र के थे, आज बुजुर्ग हो गए, और जो पहले बच्चे थे 2-5 साल के, आज उनकी शादी में बड़े हो गए। तो समय जो बीता आपके साथ बीता। आप लोगों को देखते देखते हम लोगों ने राजनीति में बहुत कुछ किया, सीखा, समझा, लेकिन आप लोगों का जो पारिवारिक प्रेम है वो सबसे बड़ी पूंजी थी और सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, परिस्थिति कोई भी हो, आप लोगों के लिए न्याय दिलाना, आप लोगों के लिए संघर्ष करना, ये वादा मेरा कल भी था, आज भी है और कल भी है। इसलिए ये प्यार, ये मोहब्बत, ये स्नेह आप लोग बना के रखो। हम आपके थे, आपके रहेंगे। आप लोगों ने जो एकजुटता, जो प्रेम हम सबको दिया, और खासकर आज यहाँ मंच पर जो तमाम हमारे साथी यहाँ पर आए हैं पायलट साहब को याद करने के लिए, मैं आप सबकी तरफ से इनका कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपका यह प्यार और प्रेम हमेशा बना रहेगा। मेरे साथ जोरदार नारा देना, भारत माता की। वो छत पे खड़े नहीं बोल रहे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
उन सबका इस देवनाथ छात्रावास निर्माण कमेटी की तरफ से समस्त बंधुओं का, सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सब डीसी प्रधान लोग इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ, भीड़ में परेशान हो, इधर आ जाओ आगे। अरे क्रॉस कर जाएंगे।